हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नामपल्ली आग लगने का वाकया, इमारत का मालिक गिरफ्तार, जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई। नामपल्ली बाजार घाट इलाके में पेश आए आतिशगी सानहे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई। बाजार घाट के रिहायशी अपार्टमेंट में आग लगने के नतीजे में छोटे बच्चों समेत 2 खानदानों के 9 अफराद की झुलस जाने और दम घुटने के नतीजे में मौत हो गई थी, जबकि तलहा नामी 17 साल लड़के का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। इसी दौरान पुलिस ने इस सानहे के जिम्मेदार अपार्टमेंट के मालिक रमेश जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इमारत में केमिकल की जखीरांदोजी की थी, ये जानते हुए भी कि ये केमिकल इंसानी जानों के लिए खतरनाक है। बावजूद इसके इसने भारी मकदार में केमिकल की जखीरांदोजी की थी। हैदराबाद खवातीन के लिए महफूज शहर, केटीआर ने कहा। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि रियासत में खवातीन की फलाह और बहबूद के लिए कई ऐसे काम किए गए जिनका इंतखाबी मंशूर में जिक्र तक नहीं है। उन्होंने बताया कि खवातीन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए और हैदराबाद खवातीन के लिए महफूज है। वो आज ITC काकतिया बेगमपेट हैदराबाद में फ्यूचर फॉरवर्ड तेलंगाना के ज़ेर उन्वान वुमेन आस्क केटीआर प्रोग्राम से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने कई सवालात के जवाब दिए। केटीआर ने बताया कि इनकी हुकूमत की जानिब से खवातीन की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए। खवातीन के लिए बिला सूदी कर्ज को यकीनी बनाया गया और खवातीन के लिए 4 सनती पार्क्स कायम किए गए। मुल्क में पहली मरतबा खवातीन सनतकारों के लिए वी-हब का क़याम अमल में लाया गया। तेलंगाना इंतखाबात बीजेपी और खानदानी जमातों के दरमियान है, नड्डा ने कहा। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के इंतखाबात बीजेपी और खानदानी जमातों के दरमियान हैं। उन्होंने तेलंगाना के नारायणपेट में जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि बीजेपी तेलंगाना में खानदानी हुक्मरानी को चैलेंज कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तरक्की के लिए वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से मंजूर फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का खानदान फंड्स को आवाम तक पहुँचने को यकीनी नहीं बना रहा है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत BRS हुकूमत डीजल और पेट्रोल पर वैट में कमी करते हुए आवाम को फ़ायदा पहुँचाना नहीं चाहती। इसके जरिए रियासत में सबसे ज्यादा अफराद ज़र हो गई है। उन्होंने रियासत की हुक्मरान जमात BRS को भ्रष्टाचार समिति करार देते हुए दावा किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट चंद्रशेखर राव के लिए ATM बन गया है। उन्होंने बीजेपी के बरसर इख्तियार आने पर चंद्रशेखर राव की मुबैना रिश्वतखोरी की तहकीकात करवाने का वायदा किया और खातियों को जेल भेजने पर भी जोर दिया। उन्होंने दलित बंधु स्कीम में 30% कमीशन हासिल करने का BRS के अरकान असेंबली पर इल्जाम लगाते हुए 30 नवंबर को 30% कमीशन वाली हुकूमत के खात्मा और बीजेपी हुकूमत के क़याम पर जोर दिया। उन्होंने गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में नाकामी पर BRS हुकूमत पर तनखीद करते हुए दावा किया कि PMO आवास योजना के फंड्स इस्तेफादा कुनिंदगान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के समरात आवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये इंतखाबात तेलंगाना के मुस्तकबिल को जाहिर करेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल मैच छोड़कर उनके जलसे-आम में लाखों लोगों की शिरकत पर प्रियंका गांधी ने कही ये बड़ी बात। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जोरों शोर से पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। उन्होंने आसिफाबाद में मुनक्किदा कांग्रेस के जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस तेलंगाना की तरक्की का विजन रखती है। इख्तियार में आने के बाद कांग्रेस जॉब कैलेंडर पर अमल का वादा करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा सोनिया गांधी ने दिया। उन्होंने तेलंगाना के खानापुर में जलसे से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि चंद्रशेखर राव के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना को लूटा गया, अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया, मुलाजिमतें फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को अलाउंस नहीं दिया गया जिसका वायदा किया गया था। उन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत कॉर्पोरेट्स के कर्ज मुआफ कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी कांग्रेस और अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाते हुए CBI और ED के जरिए कार्रवाई करवा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज इंडिया का वर्ल्ड कप में फाइनल मैच होने के बावजूद उनके जलसे में लाखों अफराद ने शिरकत करते हुए कांग्रेस की कामयाबी की जमानत दी है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस इख्तियार में आने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दुकानें 3 दिसंबर को बंद होगी, KCR ने कहा। तेलंगाना के वजीर आला और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मुनक्किदा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए कहा कि KCR और BRS ने रईतु बंधु स्कीम को नाफिज किया है। हर किसान को 10,000 रुपये फी एकड़ मिलते हैं। अगर रईतु बंधु स्कीम अगले 15 सालों तक इसी तरह चलती रही तो किसानों को फायदा होगा। इस रकम को 10,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया, बात करें कि BRS ने 10 सालों में कितनी तरक्की की है और इस हकीकत की बुनियाद पर वोट दें। वज़ीर आला KCR ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में आबपाशी के पानी पर टैक्स लगाया जाता है। कांग्रेस के 50 साल दौरे हुकूमत में कांग्रेस ने तेलंगाना को पसमानदा इलाका करार दिया था। तेलंगाना ने पंजाब से 3 लाख टन ज्यादा धान की पैदावार की है। मिस्टर KCR ने कहा कि कांग्रेस रहनुमा खुलेआम कह रहे हैं कि हम दलालों को लाएंगे। कर्नाटका में इख्तियार हासिल करने वाली कांग्रेस यहाँ जीतने का दावा करती है। भोंकने वाला तभी भोंकता है जब इसे लगता है कि वो हारने वाला है। 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को वोटिंग में दोनों की दुकानें बंद हो जाएंगी।
उन्होंने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपनी रियासत में भी 24 घंटे बिजली दस्तयाब नहीं है। मोदी मोटरों पर मीटर लगाना चाहते हैं। एक मोटर पर मीटर लगाना चाहता है तो दूसरा कहता है कि 3 घंटे बिजली काफ़ी है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में एक भी नवविद्या स्कूल नहीं दिया, इसे वोट क्यों दें? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक हो गए हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं। कांग्रेस और बीजेपी रियासत में इंतहाई सरगर्मी से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और तीनों ही पार्टियां इंतखाबात में जीत का दावा कर रही हैं। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में 7 करोड़ रुपए पकड़े गए। शहर के मुज़ाफ़ात में भारी रकम पकड़ी गई। मोइनाबाद पुलिस की जानिब से पुलिस एकेडमी के करीब गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान 6 कारों से तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने यह रकम जब्त कर ली और उन गाड़ियों में सवार 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। नोट जब्त करने के साथ ही मीडिया में इत्तलात गश्त कर रही थी कि यह रकम एक उम्मीदवार की है जिसका ताल्लुक खम्मम से है। तहम पुलिस ओहदेदारों ने फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की और कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। यहाँ जिक्र बेजाना होगा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना भर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए नकद रकम, सोने के जेवरात और तोहफे तोहफे जब्त करने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में 221 खातून उम्मीदवार मैदान में। तेलंगाना असेंबली के इलेक्शन में 221 खातून उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, जनसेना और सीपीएम के बशमूल 36 खवातीन मुकाबला कर रही हैं। बीएसपी की जानिब से 9 और खवातीन मैदान में हैं और बकिया आज़ाद उम्मीदवार हैं। जो बड़ी जमातें कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का दावा कर रही हैं। इनमें से किसी ने भी खवातीन को कम अज़ कम आधी सीटें अलॉट नहीं की हैं। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 13 खवातीन को सीटें दी हैं। जनसेना, जिसका इस पार्टी के साथ इत्तेहाद है, इसने 1 खातून को खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी ने 12 और हुक्मरान बीआरएस ने 8 खवातीन को टिकट दिया है। इन इलेक्शंस में जुमला 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 2068 मर्द और 1 जनखा है। 2018 के इलेक्शन में 140 खवातीन ने हिस्सा लिया था। इस मरतबा तकरीबन 81 जायद खवातीन हिस्सा ले रही हैं। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इलेक्शन मुनक्किद होंगे, जबकि नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने पर वज़ीर आला का फैसला कांग्रेस क़यादत करेगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने पर वज़ीर आला कौन होगा, इसका फैसला पार्टी क़यादत करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने इतवार को हैदराबाद में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम के मौके पर कहा है कि कांग्रेस का मंशूर 4 करोड़ आवाम को आज़ादी और मसावी तरक्की का हक देता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का नाम तब्दील करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन कर दिया जाएगा। ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा तारीखी इमारत को मुनहदम करने और नई इमारतें तामीर करने की पॉलिसियों को रोकेगी। उन्होंने कहा कि अगर इनकी पार्टी बरसर इख्तिदार आती है तो तालीम, मुलाजिमत और रोजगार के मौक़े में दुनिया से मुसाबिकत करने के इक़दाम भी किए जाएंगे और बजट को FRBM के उसूलों के मुताबिक खर्च किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार की खम्मम के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम। आज खम्मम शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और उम्मीदवार हल्क़ा असेंबली खम्मम बीआरएस पार्टी ने रोड शो मुनक्किद करते हुए आवाम से अपील की है कि वो कार के निशान पर वोट देकर बीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। अजय कुमार ने कहा कि खम्मम जिले की तरक्की ही मेरी कामयाबी की जमानत है। पी अजय कुमार ने खम्मम शहर के आवाम से अपील की है कि कांग्रेस के झूठे वादों में न आए। तेलंगाना की तरक्की केसीआर की क़यादत में जंगी खुदूद पर हो रही है। पी अजय कुमार ने दावा किया है कि मेरी खम्मम असेंबली हल्के से हैट्रिक हो रही है, जिसको कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं रोक सकती। बीआरएस हुकूमत की स्कीमात को आवाम की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया गया। तेलंगाना में केसीआर हैट्रिक करते हुए तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में एक नाम कई उम्मीदवार। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव में वोटर्स को पोलिंग बूथ पहुंचने पर अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ हलकों में एक नाम के कई उम्मीदवार मैदान में हैं। एलबी नगर हल्के में मौजूदा रुकन असेंबली डी सुधीर रेड्डी मैदान में हैं। इनके अलावा एक और आज़ाद उम्मीदवार है जिसका नाम भी डी सुधीर रेड्डी है। इसके अलावा सुधीर रेड्डी का पता तुक्कुगोड़ा दर्ज है, जो महेश्वरम हल्के में आता है। यहाँ एक और डी सुधीर रेड्डी भी मैदान में है, वो भी आज़ाद उम्मीदवार है। एलबी नगर में कांग्रेस उम्मीदवार मधु गौड़ याक्षी का नाम मधुसूदन है। यहाँ एक और उम्मीदवार मधुसूदन रेड्डी आजाद उम्मीदवार है। महेश्वरम में मौजूदा रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी बीआरएस उम्मीदवार हैं। यहाँ एक और खातून सबिता एम ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा दाखिल किया। यहाँ जी सबिता भी एक और आजाद उम्मीदवार है। सनत नगर में रुकन असेंबली और बीआरएस उम्मीदवार टी श्रीनिवास गौड़ को भी यही मसला है, जहाँ यू श्रीनिवास और ए श्रीनिवास नाम के 2 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इस तरह के पर्चेजात आमदन दाखिल किए होते हैं ताकि राय दहिंदों को उलझन का शिकार किया जा सके। ताहम इससे कोई फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो लोग नाम पढ़ सकते हैं वो उलझन का शिकार नहीं होते और बड़ी जमातों के उम्मीदवार वोटिंग मशीन में सर्र फहरिस्त भी होते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रैली में जा रहे 6 पुलिस एहलकारों की सड़क हादसे में मौत। राजस्थान के झुंझुनू में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। वज़ीर-ए-आज़म की रैली के लिए जा रहे 6 पुलिस एहलकार इतवार की सुबह चोरू जिले में एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। पुलिस एहलकारों की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसा जिले के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके में पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया के एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया। डीप फेक वीडियोस, हुकूमत और सोशल मीडिया कंपनियों के दरमियान अनकरीब इजलास। डीप फेक वीडियोस के बारे में संगीन तशवीश के दरमियान हुकूमत इस मसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से रब्ता करेगी। वज़ीर IT अश्विनी विष्णु ने कहा कि अगर ये प्लेटफॉर्म्स डीप फेक वीडियोस को हटाने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं करेंगे तो तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ शक़ पर अमल नहीं होगा। विष्णु ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने हाल ही में डीप फेक मसले पर कंपनियों को नोटिस जारी की है और इन प्लेटफॉर्म्स ने जवाब दिया है। डेंगू के इलाज के लिए गोलियां तैयार, पहले मरहले के तजर्बात कामयाब। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने डेंगू का इलाज एक गोली के जरिए दरियाफ्त करने का दावा किया है। कंपनी की जानिब से दावा किया गया है कि इस वक्त ट्रायल पहले मरहले में मुकम्मल हो चुका है। हर साल तकरीबन 400 मिलियन अफराद डेंगू से मुतासिर होते हैं। हिंदुस्तान में भी हर साल तकरीबन 1.5 लाख अफराद डेंगू से मुतासिर होते हैं। तहम इस तवील अरसे से फैलने वाली बीमारी की कोई दवा दुनिया में दरियाफ्त नहीं है। डॉक्टर सिर्फ अलामत का इलाज करते हैं। तहम इस मरतबा अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने इस मोहलिक मर्ज के लिए गोलियां दरियाफ्त करके तिब्बी दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल की है। हाल ही में कंपनी ने दावा किया है कि ट्रायल के पहले मरहले में 10 अफराद को गोलियां दी गई हैं। डेंगू वायरस को खत्म करने में अहम साबित हुई। कंपनी के मुताबिक JNJ 1802 नामी गोली न सिर्फ जिस्म से वायरस को खत्म कर सकती है बल्कि इन्फेक्शन को भी रोक सकती है। कंपनी की जानिब से बताया गया है कि ट्रायल का पहला दौर कुल 15 अफराद के साथ किया गया है, जिनमें से 10 अफराद पर ट्रायल मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट अरविंद दत्तात्रेय ने कहा कि ट्रायल पहले मरहले में है। इसराइल हमास के तनाज़े में अब तक 13,500 अफराद हलाक। इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के दरमियान लड़ाई में अब तक 13,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद से अब तक सिर्फ 1200 इसराइली मारे गए हैं, जबकि इसराइली हमलों में 12,300 के करीब फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मजमूई तौर पर अब तक तकरीबन 13,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसी तरह हमास ने अब तक 242 अफराद को यरगमाल बनाने का दावा किया है, जिनमें से 4 यरगमालियों को रिहा करने की बात कही है। लेकिन इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के तर्जुमान RDML डेनियल हेगारी ने कहा कि एक यरगमाली को बचा लिया गया और दूसरा हलाक हो गया। दूसरे की लाश मिली है। इसराइल ने शुमाली गजा की पट्टी में जमालिया पनाह गजीन कैंप पर फिजाई हमला किया है, जिसमें कई फ़लस्तीनी हलाक और दीगर जख्मी हो गए हैं। हमास के ज़ेर कंट्रोल वजारत ने इतवार के रोज़ कहा है कि दोनों सूबों के दरमियान जारी लड़ाई में 570 अफराद हलाक और 2,900 जख्मी हुए हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 378 हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।